देखिए, आज हम पढ़ेंगे कि कोई भी, मान लीजिए हम रियल नंबर ही उठाते हैं, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कि कोई भी अगर किसी भी नंबर के ऊपर, जैसे हम 1/3 लिख रहे हैं, ठीक है, तो 1/3 को क्या लिख सकते हैं, 0.333 डॉट 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 ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसको क्या लिखेंगे, 0.3 बार ऐसे लिख देते हैं। बार कब लगाते हैं, जब किसी भी नंबर का लगातार रिपीटिशन हो, या फिर हम ऐसे कह दें 1.676767, तो ये 676767 का रिपीटेशन हो रहा है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, 1.67 बार। जैसे, या तो फिर हम अगर इसको लिखें तो 1.67 बार ये है। अगर हम लिखें 1.6727272, तो इसकी रिपीटेशन नहीं हो रही है, अब यहाँ से ये रिपीट हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, 1.672 बार, और इन दोनों नंबर को छोड़ देंगे। तो ये तो होता है कि हम जब कोई भी रिपीटेड नंबर हो तो उस पर हम बार लगाते हैं, और ये क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये तो एक नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन रिकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग, इसको क्या बोलेंगे, इस नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है, या रिपीटिंग, ठीक। तो इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलेंगे, ठीक। अब हम जानेंगे कि आखिर में इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे आपको दे देगा कि x बराबर, जैसे आपको क्या दे देगा, जैसे आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि x बराबर, क्वेश्चन है x बराबर 1.8 बार। इसको किस में चेंज कीजिए, तो रेशनल नंबर में इसको क्या कीजिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कीजिए। इसको क्या कीजिए, चेंज इन सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, तो हम पहले क्या करते हैं कि x बराबर x इज इक्वल टू 1.8 बार को हम क्या लिखेंगे, 8 डॉट 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 लिखेंगे इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब बात समझिएगा कैसे सोल्व करते हैं। देखते हैं कि पॉइंट के बाद क्या तुरंत बार लगा है। अगर पॉइंट के बाद, अब जैसे हम क्वेश्चन पे समझाएंगे कि हम क्यों ये करना चाहते हैं, अगर पॉइंट के बाद तुरंत बार लगा है, तो पॉइंट के बाद जितने नंबर पे बार लगा होगा उतने पे एक पे जीरो बैठा के मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी अगर एक नंबर है पॉइंट के बाद तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 नंबर है तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 3 होगा तो हम 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे करते हुए निकलते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अब यहाँ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड, मल्टीप्लाइड बाई 10 बोथ साइड, ठीक है। अब मल्टीप्लाइड बाई 10 बोथ साइड करेंगे, तो क्या इसको लिख देंगे, इसको लिख देंगे 10x बराबर क्या लिखेंगे, 1.18 यानी 18.888 डॉट डॉट डॉट। अब ये ध्यान दीजिएगा, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 का, तो ये पॉइंट जो है वो यहाँ भाग जाएगा, तो 18 पॉइंट इतना आ जाएगा। इसको क्या कर देंगे, इक्वेशन 2 लिख देंगे। अब इक्वेशन 1 को और क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 को लिख सकते हैं x बराबर 1.8 बार, ठीक है। और इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, 18.8 बार। अब क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 subtracted, equation 1 is subtracted from equation 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। अब जब माइनस करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे 10x इज इक्वल टू 18.8 बार। क्यों, क्योंकि ये इन्फिनिटिव जाएगा, ये भी इन्फिनिटिव जाएगा, तो ये वाली चीज़। और अब जब अगर हम x बराबर लिख रहे हैं 1.8 बार, तो ये इधर वाली चीज़ सेम हो गई। और जब सेम चीज़ को हम माइनस करेंगे, सेम चीज़ को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये वाला चीज़, क्योंकि 8 में से हट गया 0, 8 में से हट गया 0, ऐसे लिख ही देते हैं।
मान लीजिए यहाँ से हम इसको ये लिख सकते हैं, इसके से बाहर हटा दीजिए, ठीक है, ये लिख सकते हैं डॉट डॉट डॉट, ये लिख सकते हैं डॉट डॉट। तो ये क्या होगा, जीरो, इधर भी जीरो 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 सब जीरो बनेगा, और 18 में से क्या चला जाएगा, 17 आ जाएगा। वही 8 बार लिख के कटा सकते हैं, जीरो कर सकते हैं, या फिर अगर वैसे नहीं तो ऐसे समझ जाइए। और यहाँ क्या लिख देंगे हम, 9x लिख देंगे, ठीक। तो अब हमारा x बराबर क्या बनेगा, 17/9, क्या बनेगा, 17/9, ठीक है। तो ये हमारा x बराबर हमारा आंसर बन जाएगा। और इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 9 1 जा 9, 1:8/9, क्या लिख सकते हैं, 1:8/9। ये हमारा ऐसे आंसर हो जाएगा। ये तो फर्स्ट टाइप है, ये भी क्या है, फर्स्ट टाइप है। अब इसी में दूसरे टाइप का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कैसे पूछेगा, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब इसको हम जल्दी कैसे करेंगे वो भी बताएंगे, ये तो बेसिक है जो 10th क्लास में हमें जानना है। अब इसको जल्दी और इसी तरह हमको करना है क्लास 10th में, लेकिन इसको जल्दी भी कैसे करेंगे वो भी हम बताएंगे जब अगर MCQ में आ जाए तो, ठीक है। तो इसमें अगर हम लेते हैं 1.16, और यहाँ पे इस पे बार लगाना, ध्यान दीजिएगा 1 पे बार नहीं है, इस पे है। तो अगर इसको x बराबर हम लिख दें और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना हो तो हम क्या लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे x इज इक्वल टू 1.166666। एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा कंडीशन होता है तो हम आपको क्या बताए थे, हमको ऐसा लाना हो कि जो बार वाली चीज़ है, ध्यान दीजिए हम यहाँ क्या बताए थे कि जो बार वाली चीज़ है वो पॉइंट के जस्ट बाद होना चाहिए। क्या यहाँ पे जो बार वाली चीज़ है क्या पॉइंट के जस्ट बार है, नहीं। तो हमको पहले इसको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, यानी पहले हम क्या करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसको पहले इधर लाएंगे। तो पहला प्रोसेस क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। अब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 10x, सॉरी ये क्या बनेगा 10x इज इक्वल टू 11.66666। अगर आप इसको देखें तो इसको हम इक्वेशन ऑफ 1 लिख सकते हैं। क्या ये चीज़, ये जो हम लिखे हैं, क्या ये चीज़ इसके अब बराबर नहीं हो गया, यहाँ x था यहाँ 10x हो गया। तो अब हमारा जो क्वेश्चन बना, पहले जो हमारा x पे बन रहा था कि x इक्वल टू 1.8 बार, अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया 10x इक्वल टू 11.6 बार। अब इसके बाद जो हम प्रोसेस बताए थे क्या करेंगे, देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितने नंबर पे बार लगा है। तो पॉइंट के बाद 1 नंबर पे बार लगेगा, एक एक का जोड़ा, एक एक का बनेगा ना, जोड़ा बनेगा नहीं दो का, तो एक एक का बनेगा। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से मल्टीप्लाइंग बाई 10, क्योंकि एक ही नंबर है, 10 बोथ साइड। ध्यान दीजिए ये क्यों किया गया, ये इसलिए, ये तो हम इसलिए किए हैं, यहाँ से इसलिए इसमें लाए हैं ताकि ये जो 1 है वो यहाँ चला जाए, क्योंकि हम इस फॉर्म में हम कैलकुलेशन करना जानते हैं। अगर हम इसको यहाँ से न करेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ये सॉल्यूशन अच्छा, ये सॉल्यूशन में दिक्कत करेगा, इसलिए पहले हम इस फॉर्म में ला दिए। अब इसको आप p मान लीजिए, p बराबर इतना, तो फिर क्या करेंगे 10p बराबर इतना, वही चीज़ आ गया। तो अगर हम 10x को p मान लेते हैं तो भी वही चीज़ आएगा, लेकिन हम p ना मान को उसको 10x लेके चलते हैं। अब हमारे यहाँ के बाद क्या आएगा, मल्टीप्लाई करें, क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे बार है, इसलिए 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप मत समझिएगा कि x बराबर नहीं है, यहाँ अब 10x बराबर आ गया। तो अब यहाँ जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 100x इज इक्वल टू 116.6666 डॉट डॉट डॉट, ये बनेगा हमारा इक्वेशन 2। अब ये ध्यान दीजिएगा, अब इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन घटाएंगे, इस इक्वेशन से अब कोई मतलब नहीं है अभी, अब बस इस दोनों इक्वेशन से मतलब है। तो अगर हम जैसे ही इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, 100x बराबर 116.6 बार सीधे लिख देते हैं। अब 10x इक्वल टू 11.6 बार लिख देते हैं। अब इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ से ये कैंसिल होगा, यहाँ से इसको घटाएंगे आएगा क्या 5, यहाँ से इसको घटाएंगे क्या आएगा 0, और ये क्या आएगा 1। अब ये इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 90x
बराबर 105, तो x बराबर क्या हो जाएगा 105 अपॉन में 90, ये हमारा हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 15 से जाएगा, 15 7 जा 15 6 जा, तो हमारा आ जाएगा 6/7/6, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस टाइप से करते हैं। अब जैसे इसको हम तीसरे टाइप से करना बताएं, अगर तीसरे टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे आएगा देखते हैं, ठीक है। चलिए हम इसको अब देखते हैं कि अगर थर्ड टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम इसको कैसे करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे अब क्वेश्चन आ गया आपका, जैसे अब क्वेश्चन आ गया आपका कि मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन क्या लिखते हैं, पॉइंट x बराबर क्या दिया है 0.254, अब इस पे बार लगा दिया। बात समझिएगा, इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, पहले क्या पॉइंट के बाद तुरंत बार वाला है, क्या रिपीटिंग पॉइंट के तुरंत बार है, नहीं। जब रिपीटिंग पॉइंट के तुरंत बाद नहीं है तो हम क्या करेंगे कि पहले हम रिपीटिंग को पॉइंट के तुरंत बाद लाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग 10 मल्टीप्लाइंग बाई 10 बोथ साइड, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा 10x बराबर 2.54 बार। अब हमारा ये सही कंडीशन में आ गया। अब इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। अब इसमें क्या करेंगे हम, अब देखिए यहाँ हम अब 10 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ हम 100 का करेंगे। क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि पॉइंट के बाद सिर्फ एक एक नंबर का रिपीटेड हो रहा था, लेकिन यहाँ पे अब पॉइंट के बाद दो दो नंबर रिपीटेड है। तो यहाँ पे हम जितने नंबर पे बार लगा रहेगा, जो जितने नंबर रिपीटेड होंगे उतने का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई होगा आप लोग ही बताइए। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई 100, ठीक है। अब जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1000x, ठीक है, 1000x बना। अब इक्वल टू क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 254.54 बार, ठीक। अब ये हो जाएगा इक्वेशन 2। फिर इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, जब माइनस करेंगे तो 1000x इज इक्वल टू 254.54 बार, और यहाँ करेंगे 10x इक्वल टू 2.54 बार। इधर वाला ये हो जाएगा कैंसिल, यहाँ से माइनस जब करेंगे तो ये हो जाएगा 990x, ये क्या हो जाएगा 990x, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा, इधर जब हम माइनस करेंगे तो 252.00, तो यानी कि 252 आ गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा 252 अपॉन में 990, ये हमारा बनेगा। इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो 212 6 ये जाएगा, ठीक है। और यहाँ से क्या जाएगा 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 5 जा, ठीक। अब ये फिर 3 से कटेगा, 3 4 जा 3 2 जा, 3 1 जा 3 6 जा 3 5 जा, फिर 3 से कटेगा 3 14 3 5 3 5, ये जाके हमारा लास्ट में आंसर है, ठीक है। आप लोग ये ध्यान दीजिएगा। ऐसे हम चीज़ों को सॉल्व करते हैं जब रिपीटेड, ठीक है। तो ये हमारा आज का क्लास रहा। अब कल हम इन चीज़ों को अच्छे से और तरीके से जानेंगे। इसमें बस इतना ही है। एक क्वेश्चन और आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग करके इसका आंसर कमेंट में कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है x बराबर 0.32 बार, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म, इसका आप लोग को जवाब देना है, ठीक है। ये आप लोग का क्वेश्चन है, ये कल करके आप लोग हमको, या जब भी टाइम मिले कमेंट में इसको करके आप लोग भेज दीजिए, ठीक है।